व्हाट इज़ ब्यूटीफुल पीपल्स, की हाल चाल। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने ट्रेड किया कि नहीं किया। आज मैंने सारे एनालिसिस स्टोरी पे डाल दिया था। गैप अप का ऑलरेडी एक दिन पहले न्यूज़ आ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ के कारण यूएस और इंडिया का भी ट्रेड रिलेशन अच्छा हो चुका है। आप अगर ध्यान से देखोगे, मैंने एक स्टोरी डाला था, एज पर गिफ्ट निफ्टी टुमारो कैन बी ए ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट। अब देखोगे मैंने ये लिख दिया था, एक्सपेक्टेड डोंट रश टुमारो कैन बी प्रॉपर रिट्रेसमेंट एंड प्राइस एक्शन बिफोर गोइंग इनटू ट्रेड, राइट। मैंने ये सब कुछ अपडेट कर दिया था। और मेरा जो BTST का था उसका भी तो टारगेट आ ही गया था, मैंने आपको आगे बोल दिया था। वो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको पता होगा ये वाला 50% वाला जो है, सॉरी निफ्टी 50 वाला, ये जो लेटेस्ट वीडियो उसमें मैंने अपडेट किया था और प्लान ऑफ एक्शन इसमें डिस्कस किया था। आई डोंट थिंक इसके बाहर कुछ भी हुआ है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुला, खुलते ही आप देखोगे एक हैमर टाइप कैंडल बना, कन्फ्यूजन कैंडल क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट उसी रेंज में रह गया। अब ध्यान से देखो, उसी रेंज के पास मार्केट होल्ड कर रहा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि मैंने एक मार्किंग किया था, if आपको याद हो, मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था और ध्यान दीजिएगा वही रेजिस्टेंस के पास मार्केट है। तो अब अगर आप मुझे नहीं बोल पा रहे हो, अब अगर आप मुझे डाउट कर रहे हो कि लाइक इनका एनालिसिस बेकार है, तो आई डोंट थिंक ये डाउटेबल होना चाहिए, बिकॉज मैंने ये रेजिस्टेंस लास्ट वीडियो में ही अपडेट कर दिया था कि दिस विल बी अ रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी रेजिस्टेंस टू, मतलब अल्टीमेट रेजिस्टेंस, राइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, यहीं पे बस आराम से खुला, साइडवेज गया, रेंज गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे बहुत लोग को सी साइड के लिए रेडी कराया, उसके बाद जो ये लो टूटा ना, भर भर के सबने घुसा है और प्रॉफिट कमाया। आज मैंने भी ट्रेड लिया है, मैंने ट्रेड लिया था सेंसेक्स में, बिकॉज एक्सपायरी थी। मैंने पुट साइड में आराम से लिया, 100 रुपये का प्रीमियम 400 तक मैंने होल्ड किया। बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट इनिशिएट हुआ, जनरेट हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ट्रेड वीडियोस डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। एज़ पर मी मुझे थोड़ा सा नॉइजिंग लगता है, बिकॉज मैं डालता हूँ फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता एक्सवाइजेड, क्योंकि उस टाइम में अलग मेंटल प्रेशर रहता है। एक और बात है गाइस, बहुत लोग FNO जो करते हैं वो लोग ना होल्ड करने पे बिलीव करते हैं कि हाँ भाई होल्ड करो। जब भी FNO में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, एक बात याद रखना, अब अगर आपका डायरेक्शन सही है तो बरोबर है। आप अगर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो तो बरोबर है, बढ़ना। अगर आप स्कैल्पर हो प्लीज़ फटाफट ट्रेड लो और फटाफट एग्जिट पे ध्यान दो, उतना देर मत रुको। जैसे आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इसका लो टूटेगा, एक रिट्रेसमेंट देगा, मैं ट्रेड एक्टिव करूँगा। यहाँ से मेरा ट्रेड एक्टिव था, ठीक है। तो मैंने सिंपली ट्रेड लिया, मेरा 2 कैंडल मीन्स मैक्स 30 मिनट्स में मेरा ट्रेड खत्म। मैं उसके आगे देखा भी नहीं, और मैंने क्यों खत्म किया कि मुझे पता था डे लो के बाद एक जो भी ग्रीन कैंडल आएगा वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट कैंडल में जो ट्रेड एक्टिव किया, मैंने यहीं पे प्रॉफिट स्टार्ट हो गया था। सेकंड कैंडल के मिड में मेरा पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लगा। फिर मुझे पता था जो थर्ड कैंडल, ऑब्वियसली मैंने इस लो तक का मार्क किया था कि मुझे यहाँ तक का चाहिए, बट यहाँ तक का नहीं आया, कोई बात नहीं, बट मुझे अच्छा जनरेशन मिला, राइट। अब बात करते हैं फ्राइडे मार्केट का। इफ़ आप लोग अभी ये वीक में अगर आप प्रॉफिटेबल हो, लाइक आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो फ्राइडे वीक को थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें या फिर एकदम लो क्वांटिटी में ट्रेड करें, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप लोग प्रॉफिटेबल है, हर दिन ट्रेड करना नेसेसरी नहीं है गाइस, इसको याद पे रखना, ठीक है। अब चलो हम लोग प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग बातचीत कर लिए कि क्या होने वाली नहीं होने वाली। अब ध्यान से देखोगे हम लोग अभी भी रेंज में है बैक। और मैंने एक और बात आपको बताया था, इफ रिमेंबर, मैंने बोला था ये जहाँ भी खुलेगा वो फटेगा। फटा कि नहीं मुझे ये बताइए, गैप अप गैप डाउन छोड़िए, फटा कि नहीं फटा, डेफिनेटली, ठीक है। अब ऑब्वियसली गैप अप खुल गया जस्ट बिकॉज ऑफ वो ट्रेड वगैरह न्यूज़ बेस्ड था, बट ना यहाँ से तो अच्छा मोमेंटम मिलता है। अगर मान लो फटता नहीं तो एक ऐसा क्लीन प्राइस एक्शन मिलता, हम लोग ट्रेड कर पाते, राइट। एंड अगर आप ध्यान से देखो, मैंने 2 लेवल्स मार्क किए हैं। पहले एक FVG है जो आपको क्लीन दिख रहा होगा। सेकेंडली एक ये जो लाइन है, ये 0.5 का लाइन है, इसको मैंने मार्क करके भी रखा है, बिकॉज यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिलकर फिर डाउनसाइड मिल सकता है। अभी अपरेंटली मेरा व्यू थोड़ा सा बेयरिश है, कल खुलते ही थोड़ा सा बेयरिशनेस दिख सकता है, बट मेरा ये बड़ा बेयरिश व्यू नहीं है, मेरा अभी भी अपसाइड का ही व्यू है। क्योंकि एक रिट्रेसमेंट के बाद ना, जैसे ये यहाँ पे खुला, एक रिट्रेसमेंट के बाद ना अब एक मोमेंटम देके अपसाइड के लिए ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा व्यूज़ है, ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। अभी ये नहीं कि कल ही हो जाएगा या नेक्स्ट वीक हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है। चलो अब प्लान ऑफ डिस्कस करते हैं। 3 प्लान ऑफ एक्शन है। फ्लैट खुलते इफ मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, तो अगर मान लो इस जगह पे कहीं पे आता है, मैं यहाँ से शॉर्टिंग, या तो इस जगह पे कहीं पे FVG है, FVG के पास शॉर्टिंग पे ध्यान दूंगा। इफ़ यहाँ पे रुक के हॉल्ट करता है तो मैं डेफिनेटली इसका लो टूटते मैं एक बार शॉर्ट के लिए जाऊँगा। और ज़्यादा जगह रहेगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये SMA 50 एकदम लग के आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ फिर हॉल्ट करता है तो मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इफ़ नहीं करता डेफिनेटली मैं फिर नीचे के लिए ही जाऊँगा। तो लिक्विडिटी तक स्वीप करता है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अल्टीमेट जोन रखूँगा। ये पूरा एक जोन रहेगा मेरा अल्टीमेट स्क्वायरिंग ऑफ का जोन,
ठीक है, याद रहेगा। सेकेंडली, इफ़ मार्केट गैप फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाती है, नीचे जाने लगती है नॉन स्टॉप गई, कोई बात नहीं, मैं फिर वेट करना पसंद करूँगा। मैं वेट करना पसंद करूँगा जहाँ पे प्राइस एक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल SMA 50 को भी तोड़ दिया, उसके बाद भी ये लिक्विडिटी के पास प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर अपसाइड की तरफ गया तो मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा। मतलब यहाँ पे मैं पोजीशन स्विच करने में बिलीव करूँगा। मतलब क्या है, मेरा ये जोन पे मेरा डुअल डायरेक्शन ट्रेड बनेगी, अपसाइड और डाउन साइड दोनों। मैं क्लीन बता देता हूँ, मैं कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। डुअल डायरेक्शन ट्रेड बनेगी, मतलब मैं बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए ध्यान दूंगा। अभी मुझे बड़ी टारगेट ट्रेड नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बनती है, फॉर एग्जांपल कि SMA 50 के पास प्राइस एक्शन बनती है, फिर इसको तोड़ती है, तो मैं डेफिनेटली यहीं से शॉर्ट करूँगा और ये तक का टारगेट लूँगा। उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बन के अपसाइड की तरफ जाता है, डेफिनेटली मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा और मेरा अल्टीमेट बायस रहेगा साइडवेज टू माइनर स्कैल्पिंग जोन, राइट। इफ मार्केट गैप डाउन खुलती है, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, गैप डाउन कहाँ खुलती है, इस जगह पे कहीं पे भी गैप डाउन खुलती है, तो उसके बाद मैं तरफ पंप की तरफ ही ध्यान दूंगा। इफ गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाती है और ये जोन है, ये जोन को तोड़ती है प्राइस एक्शन में, डेफिनेटली मैं ट्रेड एक्टिव करूंगा। मेरा फर्स्ट मैं ये मेरा हार्डल जोन रहेगा। FVG एक बार हार्डलिटी यहाँ पे मिल सकती है, सेकेंडली मेरा ये रहेगा, तो मैं अल्टीमेटली स्क्वायर ऑफ जोन मेरा ये रहेगा। बट ये 2 वॉच जोन रहेगा यहाँ पे। अगर मान लो कुछ ज़्यादा टाइम पास करता है, डीके का हिसाब रखता है, तो मैं डेफिनेटली एग्जिट करना पसंद करूँगा। मेरे को लॉसेस नहीं चाहिए और मैं क्वांटिटीज़ बहुत कम रखने वाला हूँ अभी, ठीक है। इफ़ गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन, अगर इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनता है फिर लो टूटता है, मैं जनरली यहाँ से तो ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन बिलीव नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक बार के लिए अपसाइड के लिए जाऊँगा। जहाँ से भी अपसाइड की तरफ पंप मिलेगा मैं डेफिनेटली ट्रेड करूँगा और मेरा टारगेट रहेगा गैप फिलिंग, PDC गैप फिलिंग, मतलब वही हुआ। सेकेंड रहेगा FVG वॉच जोन और ये 0.5 मेरा वॉच जोन रहेगा, ठीक है। और मार्केट जब गैप डाउन खुलेगा डेफिनेटली 0.5 का लेवल भी शिफ्ट होगा, ये अब आज का लेवल है, तो इसको अभी ज़्यादा ध्यान ना दे, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट मार्क किया, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, इसको ब्लैंक रखा है। बस आप लोग इसे वॉच की तरह देखिए, ये तो वॉच जोन है, ये FVG भी इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, बट इसको एक बार वॉच के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को भी पता रहे कि कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, राइट। अब सेकेंडली, इफ मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप कहाँ खुलती है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। गैप अप खुलेगी तो ये जो पुट सेल बने कॉल राइटर्स है और जो पुट लेके रखे BTST, उन लोगों को झटका लगने वाली है। तो अगर गैप अप खुलती है, खुलते ही नीचे की तरफ जाती है, दैट मीन्स क्या हो रही है, यहाँ के जो पुट वाले हैं वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं अभी भी मार्केट को, ठीक है। तो जब तक इसका हाई नहीं टूटता, आई एम नॉट गोइंग टू बी बुलिश। और खुलने के बाद 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स के आसपास एक बार स्टे करना चाहिए, तभी एक मोमेंटम बनेगी, वरना मोमेंटम नहीं बनेगी। इफ़ खुलते ही नीचे की तरफ जाती है, ये 0.5 को भी तोड़ के FVG भी तोड़ती है, तो ये देखो ये स्ट्रेट फॉल हो रही है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक बार इसका लो या फिर ई लो के पास मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रैंडम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर कोई आपको प्राइस एक्शन मिले, जैसे ये रेंज बना के टूटा, या फिर इस तरह का कोई क्या बोलते हैं सेलिंग पैटर्न दिखा आपको, 15 मिनट का सेटअप मिले या 5 मिनट का सेटअप मिले, या फिर आपको क्या बोलते हैं लोअर लोज फॉर्मेशन दिखे, तो आप ट्रेड लो, उस तरह से आप ट्रेड लो, क्योंकि ये लाइव मार्केट ट्रेड है, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी ऐसा एडवांस में प्रेडिक्शन मैं बस लेवल का कर सकता हूँ, मैं एकदम ट्रेड नहीं बता सकता, ठीक है। इफ़ गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ गया तो और इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैंने आपको सिंपली बोला, इसके ऊपर 15 मिनट स्टे चाहिए मुझे, विक्स भी देखना होगा, और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन मिले, मेरा अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा, उसके पास मैं देखना चाहूँगा कहाँ तक चलेगा, बिकॉज इसके ऊपर लेवल्स पूरी खाली है, मतलब फ्री टू गो है। तो उस जगह पे ट्रेड फ्राइडे के दिन ना ही करना बेटर है, क्योंकि कब कहाँ से झटका देके नीचे ले आए, फिर ये रेंज में रह जाए, तो फिर वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा, ये सोच के मैं स्कैल्प करूँगा। इफ़ बहुत टाइम लगा दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके बाद जा रहा है, तो और मज़ा है, ये रेंज टूटने के बाद अच्छी मोमेंटम मिलेगी, तो उस 1 गो में टारगेट मिलेगी, राइट। तो ये कुछ लेवल्स है मेरे फ्राइडे के लिए, एंड फ्राइडे को क्वांटिटी हल्के रखिएगा, ज़्यादा प्रेशर लेके मत ट्रेड कीजिए। इफ़ आप प्रॉफिटेबल हो तो आप वॉच कीजिए, एक दिन वॉच करना भी अच्छी बात होती है। और मेरे लेवल्स आपको अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते हैं, मैं रेगुलर वीडियोस अपडेट करूँगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, एंड एडवांस में हैप्पी वीकेंड। मेरे लिए तो आज से वीकेंड स्टार्ट है, मैं तो कल लाइट ही क्वांटिटी रखूँगा। गाइस एक बात और बता देता हूँ, नीचे के लिए SMA 50 को ज़रूर से एकदम से हाईली प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा। अगर इसको तोड़ते हुए एकदम प्राइस एक्शन इसके नीचे बनता है तो डेफिनेटली आप ईजी जाइए। उसके बाद आपको एसएल मिले तो ठीक है, वो आपका लेवल पे गया तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। रैंडम एसएल जाती है तो आपको टेंशन लेना चाहिए, ठीक है। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।